नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जहां बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। ट्रेन पर बिहार के 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। वक्त शाम के 5 बजे, जगह जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मोनोगुड़ी। घटना बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन हुई बेपटरी। हाड़ हिला देने वाली सर्दी, रात का अंधेरा और मौत से जूझते लोग। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं, जहां बीकानेर से आ रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रेलवे ने इस हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। रेलवे ने 5 लाख का एक्सग्रेशिया अमाउंट अनाउंस किया है फॉर दी फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, और सिवियर इंजरीज के केस में 1 लाख का अमाउंट एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया गया है, और 25,000 इन केस ऑफ माइनर इंजरीज। अब तक 45 से अधिक घायलों को बचाया जा चुका है, जिनमें से 24 को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और 16 को मोइनागुड़ी अस्पताल ले जाया गया। डीआरएम और एडीआरएम सहित मेडिकल वैन को भी घटना स्थल पर भेजा गया है, ताकि तेजी से बचाव कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकलें, मेरे पैसेंजर साथी। इस हादसे में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां बेपटरी हो गईं। आपको बता दें कि बीकानेर एक्सप्रेस मंगलवार की रात राजस्थान के बीकानेर से रवाना हुई थी, जबकि गुरुवार सुबह 5:44 पर ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन में 1200 यात्री सवार थे, जिसमें राजस्थान के करीब 700, पटना के 98, मोकामा से 3, बख्तियारपुर से 2 यात्री सवार हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने और घायलों का हाल जानने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी जाएंगे। रेलवे ने इमरजेंसी नंबर 8134054999 जारी किया है, तो वहीं 2 हेल्पलाइन नंबर 0362731 और 0362731 जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर राजधानी पटना से, जहां कोरोना को लेकर एक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सड़क खाली देखकर लोग रैश ड्राइविंग से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला राजधानी के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रीजेंट सिनेमा के पास देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। घटना के वक्त कार का एक चक्का भी खुल गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने पलटी कार से लोगों को बाहर निकाला और फिलहाल इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कार को फिलहाल जब्त कर लिया है। मौके पर गांधी मैदान थाना यहीं से होगा। समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। गुरुवार की देर शाम चिकित्सक के घर में घुसे अपराधी बुजुर्ग महिला को झांसा देकर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना नगर थाना इलाके के मगरदही पीएनटी कॉलोनी की है और बताया जाता है कि डॉक्टर राजीव कुमार की बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। तभी 2 की संख्या में आए बदमाशों ने पेंशन का खाता खुलवाने की बात कहकर महिला को तैयार होने की बात कही, और इसी बीच झांसा देकर बदमाश सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस को अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 6,393 मरीज सामने आए हैं,
जिनमें एक बार फिर पटना में सबसे ज्यादा 2275 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा भागलपुर में 273, सहरसा में 256 मरीज मिले, जबकि नालंदा में 215 और बेगूसराय में 209 मरीज संक्रमित के तौर पर सामने आ गए। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या बिहार में बढ़कर 31,374 तक पहुंच गई है। और आपको बताते हैं कि बिहार में कैसे कोरोना की रफ्तार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तारीख दर तारीख आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो महत्वपूर्ण जानकारी। 9 जनवरी को 5022 मरीज मिले। 10 जनवरी को आंकड़ा थोड़ा कम जरूर हुआ और ये संख्या 4737 के तौर पर सामने आई। वहीं 11 जनवरी को एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी होती है। 5908 मरीज संक्रमितों के तौर पर आंकड़ों में आपको नजर आ रहे होंगे। 12 जनवरी को यह आंकड़ा 6413 हो गया। वहीं 13 जनवरी को पॉजिटिव मरीजों की संख्या थोड़ी कम 6393 के तौर पर सामने आई है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ये निर्देश दिए। गंगा के साथ तालाब में भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएंगे। सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं नाव परिचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को नदी में गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी घाटों पर बैनर, फ्लैग्स लगाने और माइकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण और तमाम सख्ती के बाद भी बिहार में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। लोग मास्क तक नहीं पहन रहे और ऐसे में प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और बगैर मास्क पहने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। सड़क पर उतरे पुलिस अधिकारी और बाइक से लेकर कार तक में चलने वाले लोगों की तलाशी। तस्वीर पटना की है, जहां मास्क की चेकिंग चल रही है। ऑटो को रोककर देखा जा रहा है कि कहीं कोई बगैर मास्क के तो नहीं है। जो भी बिना मास्क के दिखा उसे उतारकर जुर्माना वसूला जा रहा है। हर तरह की सलाह और चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाह बने हैं। साइकिल सवार हो, बाइक सवार या फिर कार सवार, सभी पकड़े जा रहे हैं, जिनसे जुर्माना लिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर सामने तस्वीरों में एक पुलिस वाले ने मास्क नहीं पहन रखी है और यहाँ पर एएसपी पहुँची हैं और इन्होंने मास्क नहीं पहना है, देखिए तस्वीरों में। और अब पुलिस वाले जब कह रहे हैं तो ये मास्क पहन रहे हैं। ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े पर नजर डालें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाजारों में ऐसी भीड़ आम है। सख्ती से पालन करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, वैसे में जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका अनुपालन सख्ती से हो, यह बेहद ज़रूरी है। और इसी के मद्देनज़र यह आज जो अभियान है वो शुरू किया गया है। सड़कों पर देखिए खाकीधारी जो हैं वो उतरे हुए हैं और स्ट्रिक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए। और फिलहाल तस्वीरों में यह दिख भी रहा है। और मैडम, ये किस तरीके का एक्शन चल रहा है आप लोगों का? ये मास्क पहनने को लेकर के अवेयरनेस है। लोग अवेयर दिखते हैं आपको? क्या? लोग अवेयर दिखते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक दिखते हैं। अवेयर है पहले से? काफ़ी हद तक। जो लोग नहीं पहन रहे उनके लिए फाइन वगैरह हो रहा है? हाँ जी, उनके लिए फाइन कटाया जा रहा है। प्रशासन का अभियान चल रहा है, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सावधानी बरतकर ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। बगैर मास्क के पकड़े जा रहे हैं और न्यूज़ 18 की भी लोगों से अपील है कि कुछ ऐसा ना करें जिससे कोरोना का संक्रमण फैले। आप समझे परिस्थितियों को। देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं वो अभी यहाँ पर जो जुर्माने की राशि है वो वसूल रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेवारी है कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका हर हाल में पालन करें, नहीं तो फिर पुलिस जो है वो सख्ती से आपसे निपटेगी और आप पर जुर्माना किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद खास रहा है और खासकर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से विशेष तैयारी होती रही है। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी भोज पर कोरोना भारी है। हालांकि मकर संक्रांति पर दूध दही की कमी ना हो, इसके लिए कम्फर्ट ने पूरी तैयारी की है। दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट का स्वाद, साथ में सियासी बिसात। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति में हमेशा से खास रहा है। इस दिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं, जिसमें कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एक साथ बैठकर खाते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति की सियासी भोज पर कोरोना भारी पड़ा है। इस बार कोरोना के कारण कहीं भी भोज का आयोजन नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव सपरिवार दिल्ली जा चुके हैं, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। इनके आवास के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पार्टी के नेता हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के पहले सबको ये इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा, भोज किया जाएगा। कोरोना की वजह से आरजेडी की तरह जेडीयू की तरफ से भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन नहीं हो रहा है। 1999 से लेकर अभी तक लगातार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज कराने वाले जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी इस बात को लेकर मायूस हैं कि इस साल भी कोरोना ने उन्हें मकर संक्रांति के भोज का आयोजन करने का मौका नहीं दिया। इस बार लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, समाज के अन्य तबके के लोगों को जांच कराने के लिए प्रेरित करें और कोरोना से बचाने के लिए अपना योगदान समाज को देने का काम करें। भले ही कोरोना ने सियासी दलों के भोज पर ग्रहण लगा दिया हो, लेकिन बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड ने आम लोगों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी की है, ताकि मकर संक्रांति पर लोगों को दूध दही की कोई दिक्कत ना हो। जो व्यवस्था है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से, उसके अनुसार बिहार, झारखंड और जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ पर विभिन्न पैक में 14 लाख किलो शुद्ध दही और 122 लाख लीटर शुद्ध दूध का प्रबंध किया गया है। बिहार और झारखंड के 25,857 विक्रेता केंद्रों के माध्यम से यह जो व्यवस्था है वो की गई है। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लगातार बनी रहेगी। मान्यता है कि मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही जो शुभ होता है, ईश्वर करे कि इस मकर संक्रांति के दिन से ही कोरोना रूपी दैत्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए और लोग अगले साल से खुलकर मकर संक्रांति पर भोज कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी पर जारी संग्राम की। जी हां, पद्मश्री से सम्मानित लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक को क्रूर, कामुक और बदसूरत कहकर विवाद पैदा कर दिया है। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट अशोक को भाइयों का हत्यारा बताकर उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी है। लेकिन सवाल ये कि अशोक और औरंगजेब की तुलना कैसे की जाती है? सम्राट अशोक प्रजा के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य की बहुसंख्यक आबादी पर जुल्म किया। अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो औरंगजेब ने हिंसा का रास्ता अपनाया। खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया, तो वहीं औरंगजेब ने लोगों को इस्लाम मानने पर मजबूर किया। तो सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। दया प्रकाश सिन्हा पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। अशोक का मुकाबला कर दिया औरंगजेब से, जबकि अशोक और औरंगजेब में कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई तारतम्य नहीं था। तो इसके लिए इनके जो गलत जो फैक्ट है, गलत बयानी है, उसके लिए इन पर एक भाजपा हमारे
प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इन पर कोतवाली थाना में एक मुकदमा दायर किया है। तो रिटायर्ड आईएएस और लेखक दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करने पर बिहार में सियासी उबाल है। जेडीयू और बीजेपी ने उनके पद्मश्री सम्मान वापस लिए जाने की मांग की है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना ही नहीं की जा सकती। दया प्रसाद सिन्हा के द्वारा जो बयान दिया गया है सम्राट अशोक के खिलाफ, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान हिंदुस्तान में कभी भी देश में हम सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को लेकर दुनिया में प्रतीक मानते हैं, अशोक चक्र देखते हैं। सम्राट अशोक हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि अवार्ड वापसी की मुहिम का समर्थन होना चाहिए। न बात इधर की न उधर की, सीधा बात है अवार्ड वापसी का। तो सम्राट अशोक को लेकर दया प्रकाश सिन्हा के आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिहार में गुस्सा नजर आ रहा है। हम आपको 4 जगहों की पटना, बेगूसराय, नवादा और सासाराम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर महात्मा फूले समता परिषद के कार्यकर्ताओं ने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला फूंका। बेगूसराय, नवादा और सासाराम में भी दया प्रकाश सिन्हा का पुतला जलाया गया। दया प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ उनका पद्मश्री वापस लिए जाने की भी मांग शुरू हो गई है। बिहार में मुखिया पतियों की सरकारी बैठक में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि किसी भी मुखिया के पति या परिवार के कोई अन्य सदस्य बैठक में जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनको दायित्व अपने निभाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी महिला इस तरह अपने कार्यों में अपने किसी प्रतिनिधि या संबंधी को भेजेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। पटना के दानापुर में चोरी हुई कार्बाइन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह बिहार पुलिस के सिपाही की कार्बाइन है और सिपाही एक कार में कार्बाइन रखकर सब्जी खरीदने गया हुआ था। इसी दौरान गाड़ी का शीशा तोड़कर कार्बाइन की चोरी कर ली गई। हालांकि चोरी करने वाला इसे लेकर जा नहीं सका। दरअसल सगुना मोड़ के पास पुलिस की चेकिंग थी। इसी के डर से चोरी करने वाले ने कार्बाइन को एक निजी स्कूल के संचालक की गाड़ी में फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।